दोस्तों लास्ट लेक्चर पे अपन ने एग्जाम्पल नंबर 1 किया था। आई होप आपने उसको पढ़ा होगा, ध्यान से समझा होगा। अब अपन एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। तो आप वीडियो को लाइक करें, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। और ये एग्जाम्पल 2 है वो इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 2 जहाँ से अपन कंटिन्यू कर रहे थे वहीं से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है भाई, जो बच्चे लगातार अपने पढ़ रहे हैं उनको पता है कि अब क्या पढ़ाने वाले हैं सर। ये एग्जाम्पल नंबर 2 2017 आरयू एग्जाम में आया है। अब ध्यान से समझना, एग्जाम्पल क्या है। एक आयताकार पटल का एक आयताकार पटल का उसकी भुजा के परितः जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना। अगर आप ध्यान से देखें तो आयताकार पटल है, रेक्टेंगुलर लेमिना के अपन ने आर्टिकल भी किए थे, आर्टिकल नंबर 2 था। लेकिन दोस्तों रेक्टेंगुलर लेमिना का जो आर्टिकल किया था उसमें अपन ने ABCD एक रेक्टेंगुलर लेमिना माना था। 2A लंबाई थी, 2B चौड़ाई थी। लेकिन उस क्वेश्चन में अपन ने जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मान निकाला था वो एक बार तो केंद्र से गुजरने वाले और 2A के समांतर अक्ष के लिए निकाला था, फिर दोबारा केंद्र से गुजरने वाले और 2B के समांतर अक्ष के लिए निकाला था, और तीसरा निकाला था केंद्र से गुजरने वाले और तल के लंबवत अक्ष के लिए निकाला था। जबकि अब की बार ऐसा नहीं है कि केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के लिए नहीं निकालना है। अब की बार तो अपने को जो रेक्टेंगुलर लेमिना है उसकी एक स्लाइड, उसकी एक भुजा के लिए निकालना है, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस में डायग्राम का होता है। तो अपन क्या करेंगे कि भाई एक रेक्टेंगुलर लेमिना बनाएंगे। ये अपन ने एक रेक्टेंगुलर लेमिना बनाया, ठीक है। और रेक्टेंगुलर लेमिना बनाया और उसको नाम दे दिया ABCD। ABCD एक रेक्टेंगुलर लेमिना है और इस प्रकार से है कि भाई AB की जो लेंथ है वो तो 2A है, AB की जो लेंथ है वो तो 2A है, और BC की जो लेंथ है वो 2B है। तो ऑटोमेटिक इसका एरिया हो जाएगा वो 4AB हो जाएगा। A को मैं मान लेता हूँ भाई मूल बिंदु, उस हिसाब से ये x अक्ष हो गया और ये अपना y अक्ष हो गया, क्योंकि एक भुजा के कोरस्पोंडिंग निकालना है। और उसके अंदर दोस्तों बीच के अंदर से जा रहा था, मूल बिंदु उसके सेंटर को माना था, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि एक अल्पांश लूँगा यहाँ पे। अब एक अल्पांश लूँगा, जैसे मान लो ये अपन ने अल्पांश ले लिया और अल्पांश को लिख दिया PQRS। ये एक अपन ने अल्पांश ले लिया, अल्पांश PQRS नाम दे दिया इसको। तो अब ये जो P है इसकी ये वाली दूरी है, ये दूरी तो y है, और ये वाली दूरी जो है ये दूरी x है। तो ऑटोमेटिक आप ये बोल सकते हो कि जो P के कोऑर्डिनेट हो गए वो क्या हो गए, x और y। ये दूरी दोस्तों डेल्टा y है, भाई ये y है, यहाँ से यहाँ तक की y है तो ये डेल्टा y हो गई, और ये दूरी x है तो ये डेल्टा x हो गई। ये डेल्टा y, ये डेल्टा x, तो r के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे फिर, r में x तो ये आ जाएगा डेल्टा x, ये तो x प्लस डेल्टा x, और ये y और ऊपर वाला डेल्टा y तो y प्लस डेल्टा y, ये r के कोऑर्डिनेट हो गई। तो अल्पांश PQRS हो गया, उसमें ये डेल्टा y हो गया, ये डेल्टा x हो गया। तो अल्पांश का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा, डेल्टा x से डेल्टा y। थोड़ा सा लैंग्वेज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। माना ABCD एक आयताकार पटल है
माना ABCD एक आयताकार पटल है जहां वेयर इसकी लंबाई AB का मान तो है 2A और BC का मान है हो गया 2B। इसलिए आयताकार पटल का क्षेत्रफल वो हो गया अपना 4AB, भाई लंबाई इंटू चौड़ाई के हिसाब से। माना आयताकार पटल का द्रव्यमान कैपिटल M है, माना आयताकार पटल का सहती द्रव्यमान, माना आयताकार पटल का द्रव्यमान कैपिटल M व A को मूल बिंदु लिया गया है। A को, भाई डिस्टेंस यहां से नाप रखे हैं, A को मूल बिंदु लिया गया है। हमें आयताकार पटल की भुजा AB के परितः जड़त्व गुण का मान निकालना है, क्योंकि एक भुजा के परितः निकालना था। हमें आयताकार पटल की भुजा AB के परितः है, हमें आयताकार पटल की भुजा AB के परितः जड़त्व आघूर्ण का मान निकालना है। देखो ये लैंग्वेज आप भी लिखना सीख लो, ऐसे पूरी लैंग्वेज लिख के आनी है। जड़त्व आघूर्ण का मान ज्ञात करना है। जड़त्व आघूर्ण का मान ज्ञात करने के लिए आयताकार पटल को विभिन्न अल्पांशों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। ऐसा ही एक अल्पांश अपन PQRS लेते हैं। आयताकार पटल को अल्पांशों से स्मॉल एरियाज मिलकर बना मान सकते हैं। हम एक अल्पांश PQRS लेते हैं। अच्छा, PQRS इस प्रकार से लिया है कि उसकी x अक्ष से दूरी तो y है। अब ये लिखूंगा नहीं मैं। PQRS अल्पांश इस प्रकार लिया है कि उसकी ये अक्ष है, उससे दूरी तो y है, और y अक्ष से दूरी कितनी है, x है। तो ये लिख देता हूँ, जहाँ P के जो कोऑर्डिनेट हैं वो XY और जो Q के कोऑर्डिनेट हैं, सॉरी R के जो कोऑर्डिनेट हैं, यहाँ R लिखना है आपको, R के कोऑर्डिनेट हैं x प्लस डेल्टा x y प्लस डेल्टा y। P और R के अपन ने कोऑर्डिनेट लिख दिए। तो अल्पांश, इसका मतलब ये डेल्टा y हो गया, ये डेल्टा x हो गया। अतः अल्पांश PQRS का क्षेत्रफल, ये R है भाई, ध्यान रखना यहाँ, ठीक है। अतः PQRS का क्षेत्रफल हो गया डेल्टा x डेल्टा y, लंबाई इंटू चौड़ाई। अपना काम दोस्तों इसके अंदर जो अल्पांश का क्षेत्रफल निकालना है सबसे पहले, और जैसे अपन AB के परितः जड़त्व गुण का मान निकालना है, तो अल्पांश की AB से लंबवत दूरी कितनी है, y, तो फिर उसको लंबवत दूरी का स्क्वायर से गुणा करके अपन निकाल लेंगे। आप देखिए अभी तक इसमें कोई डाउट है तो आप बताइए, इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बताइए। चले आगे। ओके, सब कुछ बहुत आसान है। अब मैं ये लिखूंगा यहां से
चलो इसको हटा देता हूँ। जैसे अपन ने AB 4AB अपन ने क्षेत्रफल किसका लिया था, 4AB क्षेत्रफल लिया था अपन ने रेक्टेंगुलर लेमिना का। तो मैं ये लिखूंगा भाई 2A और 2B उसकी भुजा थी ना, 4AB क्षेत्रफल के 4AB क्षेत्रफल के आयताकार पटल का द्रव्यमान, 4AB क्षेत्रफल के आयताकार पटल का द्रव्यमान कितना हो गया, कैपिटल M। इसलिए एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान, एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान, एकांक क्षेत्रफल के द्रव्यमान की बात करें अपन तो कैपिटल M अपॉन 4AB। अतः अल्पांश PQRS का द्रव्यमान, अल्पांश का द्रव्यमान कितना होगा भाई, अल्पांश का जो क्षेत्रफल आया था उसको एकांक क्षेत्रफल के द्रव्यमान से मल्टीप्लाई कर दो, M अपॉन 4AB। ये तो अपना एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान आया था, इसको अल्पांश का क्षेत्रफल डेल्टा x डेल्टा y से मल्टीपल कर दो, तो ये अल्पांश का अपना द्रव्यमान आ गया। अब अल्पांश की जिस भुजा के कोरस्पोंडिंग जड़त्व आघूर्ण निकालना है उससे लंबवत दूरी कितनी है भाई जी, ये अल्पांश PQRS था, इसकी AB से लंबवत दूरी कितनी है, y। तो मैं लिखता हूं चूंकि अल्पांश PQRS की AB से लंबवत दूरी, AB से लंबवत दूरी, AB से लंबवत दूरी कितनी है, y। इसलिए अल्पांश PQRS का भुजा AB के परितः, भुजा AB के परितः है जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण। अब जड़त्व आघूर्ण कितना होगा भाई, जड़त्व आघूर्ण अपना मास तो अपन ने निकाल लिया था, M अपॉन 4AB डेल्टा x डेल्टा y, और लंबवत दूरी का स्क्वायर, तो लंबवत दूरी y है तो y स्क्वायर। ये अल्पांश का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो संपूर्ण आयताकार पटल का, संपूर्ण आयताकार पटल ABCD का उसकी एक भुजा, संपूर्ण आयताकार पटल ABCD का उसकी एक भुजा AB के परितः है, AB के परितः है जड़त्व आघूर्ण, उसकी एक भुजा AB के परितः जड़त्व आघूर्ण कितना होगा, देखो M अपॉन 4AB तो है, ये y स्क्वायर बन गया, और डेल x डेल y बन गया dx से dy में कन्वर्ट हो गया। अब लिमिट लगानी है दोस्तों, ये dx है तो ये वाली लिमिट तो x की, डबल इंटीग्रेशन को सोल्व करना है, ये dy है तो ये लिमिट y की। अब ध्यान से देखो आप चित्र में, भाई ये अल्पांश यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं भी हो सकता है, तो इसको मूल बिंदु माना है, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल लेंथ हो गई 0 से 2a, और ये अल्पांश यहाँ से यहाँ तक भी कहीं हो सकता है, तो ये 0 से लेकर 2b। देखो यहाँ से यहाँ तक अल्पांश हो सकता है और यहाँ से यहाँ तक कहीं भी हो सकता है। इसको मूल बिंदु के जैसे मान के चले हैं तो अपन x की लिमिट तो लेंगे 0 से 2a और y की लिमिट लेंगे 0 से 2b। अब डायग्राम में और देख लेना, तो ये तो 0 से 2a x की लिमिट और ये 0 से 2b। अब m अपॉन 4ab है, वो तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर आया, ये 0 से 2a और इसको लिख दिया 0 से 2b, ये y स्क्वायर, y की लिमिट है तो dy को आगे और ये dx को पीछे। भाई डबल इंटीग्रेशन को सोल्व करना आपने BSc फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, m अपॉन 4ab 0 से 2a, ये y क्यूब बाई 3 बना तो 2b का क्यूब अपॉन 3, लोअर लिमिट पुट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, और ये dx, तो ये बाहर आके बना m
एट बी क्यूब अपॉन ये 4ab इंटू 3, राइट। और यहाँ से dx 0 से 2a dx का x और 2a और आ जाएगा, और ये कटा तो ऊपर बना 2mb² और नीचे 3a और ये बना 2a, और ये a से a कटा तो 4/3 mb², 4/3 mb²। दोस्तों ये अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मान निकल के आया है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मान पूरा रेक्टेंगुलर लेमिना था उसके लिए निकल के आया है, और उसकी जो भुजा ए बी थी, एक भुजा के कोरस्पोंडिंग जड़त्व आघूर्ण का मान आया है 0 से 2a, 0 से 2b अपनी x और y की लिमिट है। मैं आपको पहली स्लाइड दिखा देता हूँ। ये अपनी पहली स्लाइड थी जिसमें अपन ने इक्वेशन लिखा और अपना डायग्राम बनाया, वो डायग्राम के बारे में लिखा अपन ने। इतने सारे आर्टिकल अपन ने कर लिए, इक्वेशन कर लिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। उसके बाद में ये अपनी सेकंड जो स्लाइड है वो है, इसमें सबसे पहले तो जो भी अल्पांश लेते हैं अल्पांश का मास निकाला, उसके बाद में जिस अक्ष के कोरस्पोंडिंग अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं उससे लंबवत दूरी निकाली, फिर अल्पांश का जड़त्व आघूर्ण निकाला, और अल्पांश कहाँ से कहाँ तक हो सकता है उसके कोरस्पोंडिंग अपन ने लिमिट ली, डबल इंटीग्रेशन बनाई और डबल इंटीग्रेशन को अपन ने सोल्व किया। ठीक है दोस्तों, आप इसको नोट करें अपनी बुक में, जो भी आपकी नोटबुक है। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।